टू इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। अगर आप चाहते हैं कि जो भी मैं न्यू वीडियोस बनाऊं और जो भी लाइव क्लासेस हों उनकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए एंड उसके बाद इस बेल आइकन को जरूर दबाइए, बिकॉज तभी आप लाइव क्लासेस और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन देख पाएंगे यूट्यूब में। आज इस सेशन में हम करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस। एंड जैसा कि मैंने लिखा है कि अब कोई भी क्वेश्चन आपको रोक नहीं सकता, सो ऑब्वियसली हम इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एग्जाम लेवल क्वेश्चंस तक स्मूथली प्रोसीड करेंगे, कंसेप्ट्स को अच्छे से समझते हुए। क्लियर है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टाइम हो चुका है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर तीन चीजें इन्वॉल्व हैं। एक तो डिस्टेंस, एक स्पीड और एक टाइम। ठीक है, तो ये तीनों चीजें कैसे इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल सी नॉलेज है यार। कि मान लो कोई पर्सन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा हो। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वो 1 आवर में 60 किलोमीटर जा सकता है और उसने टोटल जर्नी 3 आवर्स तक वो चला हो। तो अगर वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा सकता है तो 3 घंटे में कितना जाएगा? ये ऑफ कोर्स ऑब्वियसली 3 गुना, दैट इज 180 किलोमीटर। तो वो 3 घंटे में इतनी स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? आपने इसको 3 गुना किया ना, वही मैं यहां पर अप्लाई करने वाला हूं, दैट इज 60 × 3। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस है। तो इसी कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड ये फॉर्मूला बनाया गया है। तो आपको ये फॉर्मूला बाय हार्ट याद होना चाहिए, और सिर्फ याद नहीं, आपको समझ में आया हुआ होना चाहिए। बिकॉज क्वेश्चंस के अंदर हम बार बार ये नहीं करेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब बार बार ऐसे ड्राइव नहीं करेंगे ना। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि स्पीड और टाइम के प्रोडक्ट से डिस्टेंस आता है। अगर डिस्टेंस और स्पीड गिवन है और टाइम निकालना है तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे। अगर डिस्टेंस एंड टाइम गिवन है, स्पीड निकालनी है, तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं इसी चीज के ऊपर बेस्ड कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस चीज के ऊपर बेस्ड कुछ कॉमन क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स हैव देम। तो जल्दी से फटाफट बिना लिखे इन क्वेश्चंस के आंसर आप मेरे को बताइए। तो डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे। सो 20 डिवाइडेड बाई 50, दैट इज 4 आवर्स। ठीक है, देन स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, तो 30 × 2 दैट इज 60 किलोमीटर्स डिस्टेंस। देन 50 × 3.5, तो 50 × 3 क्या होता है? 150, एंड 50 × हाफ क्या होता है? 25। सो वी विल हैव 175 ऑफ कोर्स। देन उसके बाद डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, स्पीड निकालनी है, तो 240 डिवाइडेड बाई 15, तो 15 1 जा 15 6 जा 16। क्लियर है ये सभी को? ये सभी को आते होंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया है? इस फॉर्मूले का वार्म अप किया है। तो इसके अलावा एक और बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए वो देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, यूनिट का क्या मतलब है कि जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यार 2 यूनिट है, एक तो किलोमीटर और एक मीटर। यूनिट्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे एग्जाम के अंदर प्रीवेलेंट ये 2 यूनिट है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और ऐसे ही टाइम को मेजर करने के लिए भी 2 यूनिट है हमारे एग्जाम में प्रीवेलेंट, एक तो आवर्स और एक सेकेंड्स। क्लियर है? तो जैसे डिस्टेंस के लिए 2 यूनिट हैं, टाइम के लिए 2 यूनिट हैं, किलोमीटर, मीटर, आवर, सेकंड, ऐसे ही स्पीड के लिए भी 2 यूनिट हैं। ठीक है, हमारे एग्जाम में प्रीवेलेंट।
तो वो बार बार यूज होते हैं, तो वो दोनों यूनिट यहीं से बने हैं। तो स्पीड को मेजर करने का एक यूनिट क्या होगा, एक तो इन दोनों से बनेगा दैट इज किलोमीटर पर आवर, और एक इन दोनों से बनेगा दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर को मीटर में और आर को सेकंड में तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन जब ये चीज आती है तो टाइम लग जाता है। तो स्पीड के दोनों यूनिट्स ये हैं, एक तो किलोमीटर पर आवर और एक मीटर पर सेकंड। तो ऐसे इजीली कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं कि जब जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, ठीक है। और ये कोई मैजिकल चीज नहीं है, ये सिंपली इन दोनों से आया है, ठीक है। 1000/3600 इज इक्वल टू 5/18, ठीक है। इट्स जस्ट कॉमन यूज ऑफ दीज यूनिट्स। तो आपने याद क्या करना है कि मान लो स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 54 इंटू 5/18 दैट इज 15 मीटर पर सेकंड, दैट्स इट। अगर स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड तो उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 18/5 से, दैट विल बी इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है इसको याद कैसे रखेंगे, तो अब ध्यान देना, ये बताइए मीटर और सेकंड किलोमीटर और आर के कंपैरिजन में छोटी यूनिट्स हैं या बड़ी, मतलब जो मीटर है वो किलोमीटर के कंपैरिजन में छोटा है, बिल्कुल छोटा है, जो सेकंड है वो आर के कंपैरिजन में छोटा है, छोटा है। तो जब आप छोटी यूनिट्स की तरफ जा रहे हो तो छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना, मतलब अगर आपको छोटी यूनिट्स की तरफ जाना हो तो छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना, और अगर बड़ी यूनिट्स की तरफ जाना हो तो बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना। समझ में आ गया ना सभी को। और बड़ी फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, जब न्यूमरेटर बड़ा हो, छोटी फ्रैक्शन कौन सी हो, जब न्यूमरेटर छोटा हो, क्लियर है। तो 5/18 छोटी है, मतलब अब आपको याद हो जाना चाहिए कि 162 किलोमीटर पर आवर, अगर इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो मीटर पर सेकंड तो छोटी यूनिट है, तो छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, एंड 18 9 जा 9 5 जा 45 मीटर पर सेकंड। सो इज दैट क्लियर। बस ये दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं स्टार्टिंग में बेसिक। एक चीज क्या थी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड सेकंड थिंग इज यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। अगर आपको ये दो चीजें भी पता हो तो आप कई क्वेश्चंस कर सकते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। Almost all of these questions are previous year questions. A man crossed a road 250 meters wide. तो एक आदमी ने एक रोड क्रॉस किया 250 मीटर वाइड इन 75 सेकेंड्स। तो एक आदमी ने एक रोड क्रॉस किया, तो हमें क्या पता है, डिस्टेंस पता है, और क्या पता है, टाइम पता है। और एग्जामिनर ने पूछ क्या लिया, स्पीड पूछ ली। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज 250 एंड टाइम इज 75। तो स्पीड आ गई, लेकिन डिस्टेंस किस चीज में है ये बताइए जल्दी, मीटर्स में। टाइम किस चीज में है, सेकंड में। तो स्पीड किस में होगी, मीटर पर सेकंड में। लेकिन एग्जामिनर ने किस चीज में पूछी है, किलोमीटर पर आवर में। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर जाओगे, जब बड़ी यूनिट की तरफ जाओगे तो बड़ी फ्रैक्शन, जब छोटी यूनिट की तरफ जाओगे तो छोटी फ्रैक्शन, क्लियर है। तो अभी हम बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो चलिए 25 3 जा 6 जा 5 2 जा, तो वी हैव 12 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी, दैट्स इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, ये करिए।
ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या बता दी गई? स्पीड बता दी एग्जामिनर ने। हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट टेक, तो टाइम पूछ लिया, हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर, और डिस्टेंस बता दिया। तो टाइम कैसे पता लगता है? डिस्टेंस बाई स्पीड, वही बेसिक फॉर्मूला। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज 800 और मीटर्स में है। एंड स्पीड कितनी है? स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए हमने टाइम किस में बताना है? सेकंड्स में बताना है ना। तो ऊपर तो मीटर में है, नीचे मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए थी यार, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से, है ना, 5/18 से। लेकिन अब यहां पर भूल के भी ये गलती मत कर देना 5/18, बिकॉज मेरे को ये बताओ कि स्पीड कहां पर है? स्पीड तो नीचे है ना। तो हमने स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 5/18 से पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई नहीं करना है। समझ में आया? स्पीड नीचे गिवन है, तो स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर 5/18, तो नीचे जो मैं 18 लिखूंगा वो ऊपर चला जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो। क्लियर है? अब ये आंसर हो जाएगा। तो इसको मैं सोल्व कर रहा हूं। वी हैव 25 4 जा 5 9 2, तो 8 8 जा 64। आंसर विल बी बी। गॉट इट एवरीवन? So next this question. This is also a previous year question. अनुराग इज आस्किंग सर टारगेट CGL 2017 डाउनलोड कैसे होगा? प्ले स्टोर के अंदर नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। ये एक एप्लीकेशन है अमित कुमार। So we have two places A and B. The distance between these two places is 999 kilometer. Okay. An express train leaves place A at 6 AM. तो प्लेस A को 6 AM पे एक ट्रेन ने लीव किया, 6 AM पर यहां से चली, एंड रन्स एट ए स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। तो 55 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड पे वो यहां से उस तरफ गई। द ट्रेन स्टॉप्स ऑन द वे फॉर 1 hour 20 minutes। 1 hour 20 minutes के लिए कहीं पे रुकी। इट रीचेज बी एट, ये बी पर कब पहुंची ये हमने बताना है। तो बीच में कहीं पर रुकी है ना, तो एक बार इस बात को भूल जाओ कि रुकी है। सबसे पहले ये टाइम निकाल लो कि अगर ये नहीं रुकी होती तो कब पहुंचती। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है? डिस्टेंस गिवन है और स्पीड गिवन है, तो हमें टाइम निकालना है। तो टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस इज 999 एंड स्पीड इज 55.5। तो यहां से मैं इसको, इसके डेसिमल को हटा रहा हूं, ऊपर 10 लिख रहा हूं। तो डिस्टेंस बाय स्पीड ये टाइम आ जाएगा। तो 111 5 जा, 111 9 जा एंड 5 2 जा। तो वी हैव 18 आवर्स। मतलब ट्रेन इतने डिस्टेंस को इतनी स्पीड पर 18 आवर्स में कवर कर लेगी। ठीक है, 18 आवर्स में उसने कवर कर भी लिया होगा, लेकिन बीच में इतनी देर रुक गई ना, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? प्लस 1 hour 20 मिनट रुक गई, तो टोटल टाइम लगेगा 19 hours 20 minutes। ठीक है, इतना टोटल टाइम लगेगा। उसने जर्नी स्टार्ट कब की थी? 6 AM। उसके 19 घंटे 20 मिनट बाद पहुंच जाएगी। तो इसमें ऐड कर दो 19 hours and 20 minutes। तो 19 and 6 कितने होते हैं जल्दी बताओ? 6 बजे में 19 ऐड करोगे तो 25 o'clock, 25 o'clock and 20 minutes। तो 25 कब बजते हैं? midnight। at midnight we have 24 o'clock। So 25 o'clock will be at
1 AM, रात के 1 बजे, बिकॉज रात के 12 बजे 24 बजते हैं। अगर आपको 24 आवर्स वाले क्लॉक का पता हो तो मतलब रात के 1 बजे 25 बजेंगे, तो रात के 1 बजकर 20 मिनट पर ये ट्रेन पहुंचेगी, तो दैट विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन डी विल नॉट बी देयर। रात को पीएम नहीं होता, पीएम होता है दिन में, दोपहर को। क्लियर है? सो डू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। A man rides at the rate of 10 km per hour but stops for 6 minutes to change horse after every 7th kilometer. The time he will take to cover a distance of 70 kilometers. तो सबसे पहले सिचुएशन को समझ लेते हैं। सपोज दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर्स। ओके, सो वो कितनी स्पीड पे जाएगा? ही राइड्स एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर but he stops for 6 minutes to change horse after every 7th kilometer. After 7 kilometers he stopped for first time and after another 7 kilometers he stopped for second time. मतलब यहां तक टोटल कितना डिस्टेंस हो गया था? 14 किलोमीटर। सो आफ्टर 21 किलोमीटर्स ही स्टॉप्ड फॉर थर्ड टाइम। आप समझ रहे हो मेरे को? हर एक 7 किलोमीटर्स के बाद वो रुक रहा है और टोटल डिस्टेंस कितना है? 70 किलोमीटर्स। तो उसने इस जर्नी को कितनी देर में कंप्लीट किया? तो आपने क्या समझना है, देखो यार, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला, लेकिन बीच में कई बार रुका भी होगा, है ना? कई बार रुका है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर वो नहीं रुकता, डायरेक्ट जाता, तो डायरेक्ट कितना देर लगता उसको। ठीक है, तो हमने निकालना है टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस इज गिवन, दैट इज 70 किलोमीटर एंड स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो यू कैन से 7 आवर्स में वो डायरेक्टली 70 किलोमीटर को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर लेगा। इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, तो 7 आवर्स में वो कवर कर लेगा। अब हमने क्या निकालना है कि वो कितनी देर रुका। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस मेरे को बताइए कितना है? 70 किलोमीटर्स। तो फर्स्ट टाइम कब रुकेगा? आफ्टर 7 किलोमीटर्स। अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट टाइम कब रुकेगा? एट आफ्टर 7 किलोमीटर्स। सेकेंड टाइम कब रुकेगा? आफ्टर 14 किलोमीटर्स। थर्ड टाइम कब रुकेगा? आफ्टर 21 किलोमीटर्स। तो 70 किलोमीटर्स हो जाने के बाद, आफ्टर 70 किलोमीटर्स ही विल स्टॉप फॉर 10th टाइम। ठीक है, आफ्टर 70 किलोमीटर्स ही विल स्टॉप फॉर 10th टाइम। सो आफ्टर कंप्लीटिंग 63 किलोमीटर्स ही विल स्टॉप फॉर 9th टाइम। तो ये बताइए, जब वो 10th टाइम के लिए रुका तो जर्नी तो पूरी हो गई थी ना? जर्नी पूरी हो गई थी, तो इस 10th टाइम को हम नहीं काउंट करेंगे। ये बताइए, विद इन जर्नी, जर्नी के अंदर अंदर वो कितनी देर रुका? जर्नी के अंदर अंदर वो कितनी देर रुका? जर्नी के अंदर अंदर वो 9 टाइम्स रुका, और एक बार रुकने में कितने मिनट्स वेस्ट किए? 6 मिनट। ओवरऑल he stopped for 54 minutes. Directly he took 7 hours to cover the distance and stopped for 54 minutes. So overall time taken to cover the journey is 7 hours and 54 minutes. I think you got this. समझ में आ गया ये सभी को? Now let's do next question. This one. This is again based on basics.
3 cars traveled distance in the ratio this. So what is this? Distance. If the ratio of the time of the travel is this, what is this? Time. And what is examiner asking for? Then the ratio of their speeds, he is asking for speed. तो distance बता दिया, time बता दिया, he is asking for speed. तो speed is distance by time. तो distance का ratio is 1:2:3 and ratio of time is 3:2:1. So you just have to do this. ऐसा एक कंसेप्ट हमने पार्टनरशिप में भी किया था, अगर आपको याद हो तो. ठीक है, तो जस्ट कैंसल आउट दिस. और नीचे 3 है, वी हैव 3 एक्स्ट्रा, तो मल्टीप्लाई ऑल द रेशियोज विथ 3. ठीक है, तो 1/3 × 3 1, 1 × 3 3 एंड 3 × 3 9. सो आंसर इज ऑप्शन बी. क्लियर है ये सभी को? एवरीवन गॉट दिस? This is a previous banking exam question, this one. A car covers a distance of 528 kilometers. समझते हैं अब इसको. A car covers a distance of 528 kilometers in a certain time at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, कार ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इतने की स्पीड पे. हाउ मच डिस्टेंस वुड ए ट्रक कवर? अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है. हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वुड ए ट्रक कवर एट एन एवरेज स्पीड. अब यहां पर आपने ध्यान से देखना है कि यार डिस्टेंस पूछ लिया एंड व्हाट इज डिस्टेंस. डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, तो अगर उसने डिस्टेंस पूछ लिया तो आपको स्पीड एंड टाइम चाहिए. समझ में आ गया बेसिक फॉर्मूला? तो हाउ मच डिस्टेंस वुड ए ट्रक कवर एट एन एवरेज स्पीड विच इज 24 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ कार. तो स्पीड मिल गई ना. व्हाट इज स्पीड? which is 24 km per hour less than that of car. So what is the speed of car? Speed of car is this. So what will be the speed of truck? Speed of truck is 24 km per hour less. So that will be 42. तो speed of truck हमें मिल गई 42. अब हमें सिर्फ टाइम चाहिए, हम डिस्टेंस बता देंगे. ठीक है, तो हाउ मच डिस्टेंस वुड ए ट्रक कवर at an average speed which is 24 km per hour less than that of a car in time. अब he is telling about time which is 7 hours more than that taken by car. So what is the time taken by car? This is the distance covered by car and this is the speed of car. So what is time taken by car? Distance by speed. Distance is 528, speed of car is 66. So let us cancel out this. 11 6 11 4 11 8 6 8 za. The time taken by car is 8 hours. And what is the time taken by a truck? The time taken by truck is 7 hours more than that taken by car. So time taken by truck is 7 hours more, means 15 hours. Clear है ये सभी को? So what will be the distance? 15 4 जा 60, 630. It will be 630. So option C and option D actually. So everyone got this? Okay, then let us to next question. This we have Ramsaran is asking 42 कैसे आया? देखिए speed of car is 66 and examiner told us that speed of truck is 24 less than that of car. So that will be 42 km per hour.
समझ में आ गया, ट्रक की स्पीड कार की स्पीड से 24 किलोमीटर पर आवर कम थी, सो दैट्स वाई वी गॉट 42। सो दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, किसी को बेसिक्स भी आते होंगे तो वो भी कर लेगा, अगर आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से समझ ली तो। ठीक है, ए कार कंप्लीट्स ए जर्नी इन 10 आवर्स, एक कार किसी जर्नी को 10 आवर्स में कंप्लीट करती है, इफ इट कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी एट 40 किलोमीटर एंड द रिमेनिंग हाफ एट 60 किलोमीटर। तो देखिए, मान लीजिए ये जर्नी है टोटल, ठीक है, तो हाफ जर्नी कितने पे कवर की, 40 किलोमीटर, हाफ जर्नी कितने पे कवर की, 60 किलोमीटर पर आवर, तो टोटल कितना टाइम लगा, 10 आवर्स। तो अब एग्जामिनर इज आस्किंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज, तो मैंने क्या कर लिया, मैंने मान लिया कि यार चलो कार ने 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ये समझ में आया आपको कि भाई अगर आपको डिस्टेंस पता लग जाए, डिस्टेंस पता लग जाए तो आप टाइम तो बता ही दोगे ना, और टाइम एग्जामिनर ने बता रखा है, तो मैच करके देख लेते हैं ना, इतनी इजी सिचुएशन है। तो हमने मान लिया कि ऑप्शन ए आंसर है, तो हाफ जर्नी कितनी हो गई, 200, तो कितना टाइम लगेगा जल्दी बताइए, 200 किलोमीटर 40 की स्पीड से कवर करने पे 5 आवर्स, 200 किलोमीटर 60 की स्पीड से कवर करने में, तो ये तो फ्रैक्शन में आएगा, दिख रहा है ना, फ्रैक्शन में आएगा, कटेगा नहीं, लेकिन टाइम तो 10 आवर्स है, फ्रैक्शन में है नहीं, नहीं हो सकता ये। देन नेक्स्ट ऑप्शन चेक कीजिए, तो अब हम लिखेंगे नहीं, तो ये कितना होगा जल्दी से बताइए, मन मन में सोच लीजिए, 240, तो टाइम कितना लगेगा, 6 आवर्स, तो ये कितना होगा 240, तो टाइम कितना लगेगा 4 आवर्स, तो 6 आवर्स 4 आवर्स, टोटल टाइम कितना लगा 10 आवर्स। एग्जामिनर ने क्या बोला है 10 आवर्स, मींस ऑप्शन बी। एवरीवन गॉट दिस, ये सभी को समझ में आ गया, मतलब कि क्या है कि अगर सिचुएशन सिंपल है तो हम ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस और करते हैं, देखिए अमित कंबोज, यू आर आस्किंग अबाउट माय नंबर, आप फेसबुक पे यू कैन चैट टू मी, यू कैन चैट विद मी, नंबर लेकर क्या करोगे, कोई भी गाइडेंस ही आप वहां पे पूछ लो, मैं मैसेज में आपको बता सकता हूँ इजीली। दिस इज ऑल्सो ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, कैट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्चुअल में। फिर उसके बाद क्या हुआ, कैट में इसके ऑप्शंस अलग थे जब ये कैट में आया था, उसके बाद ये बैंक वालों ने उठा लिया था और उन्होंने ऑप्शन बदल के आपको दिया है, बाकी एग्जैक्टली क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो सेम है, एसएससी में ये आया नहीं आज तक, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एसएससी में कई बार आए हैं, दैट्स वाई मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब ये करते हैं, ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द स्केड्यूल्ड टाइम, एक प्लेन 30 मिनट लेट चला, समझ में आ गया, एरोप्लेन 30 मिनट लेट चला, इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन, और 30 मिनट लेट चला इसीलिए उसने क्या किया, 1500 किलोमीटर दूर कोई डेस्टिनेशन थी, ही इंक्रीज द स्पीड, उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, फ्रॉम द यूजुअल स्पीड, इट्स यूजुअल स्पीड इज, तो आप लोगों को मैं एक बार दोनों सिचुएशन क्लियर कर देता हूं, सपोज ये टोटल जर्नी है 1500 किलोमीटर्स की, ठीक है, ऊपर सिचुएशन है नॉर्मल सिचुएशन, नीचे सिचुएशन है जो कि चेंज हो गई, तो नॉर्मल सिचुएशन में उसकी कुछ स्पीड होगी, है ना, कुछ उसकी स्पीड होगी, तो उसने क्या किया, उस प्लेन ने अपनी स्पीड 250 किलोमीटर बढ़ा ली, ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड बाय 250, ठीक है, क्यों बढ़ा ली, बिकॉज वो 30 मिनट्स लेट हो गया था। तो देखिए अगर आप 30 मिनट लेट हो गए, इमेजिन करना, अगर वो 30 मिनट लेट हो गया चलने में और अपनी स्पीड को बढ़ाकर टाइम पर पहुंच गया,
तो उसने ओवरऑल कितना टाइम लिया मेरे को ये बताओ। ओवरऑल उसने 30 मिनट कम लिए ना, ओवरऑल उसने आधा घंटा कम लिया, क्योंकि आधा घंटा लेट चला फिर भी अपनी स्पीड को बढ़ाकर टाइम पर पहुंच गया। तो नॉर्मल सिचुएशन के कंपैरिजन में, नॉर्मल सिचुएशन के कंपैरिजन में टाइम उसने हाफ एन आवर कम लिया, लेकिन स्पीड उसकी 250 ज्यादा थी। ठीक है, तो चलिए अब सिचुएशन समझ में आ गई ना, ये चेंज्ड सिचुएशन है। तो अब करते हैं हम, अब हम क्या करेंगे, हमको सब कुछ समझ में आ गया, एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई यूजुअल स्पीड कितनी है। अब हम ऑप्शंस यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर भी। तो सबसे पहले मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यूजुअल स्पीड उसकी 720 है। ठीक है, तो अगर उसकी यूजुअल स्पीड, नॉर्मल स्पीड 720 है, ठीक है, तो मेरे को ये बताइए टाइम कितना लगेगा, जल्दी बताइए। डिस्टेंस कितना है 1500, स्पीड कितनी है ये, तो टाइम कितना लगेगा इतना। तो टाइम कैसे आएगा, फ्रैक्शन में है ना। ऐसे ऑप्शंस को चेक मत करना, कभी भी एग्जाम में आप चेक करो ऑप्शंस को, तो सबसे पहले ऐसे ऑप्शंस को चेक करना जिनमें फ्रैक्शंस ना हो। समझ में आ गया, ऐसे ऑप्शंस को हम नहीं चेक करेंगे। ठीक है, बिकॉज जिनमें फ्रैक्शंस नहीं होंगे उनको हम मेंटली चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे ऑप्शंस चेक करते हैं हम जिसके अंदर फ्रैक्शंस ना हो। ठीक है, सो अब नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं 730। तो स्पीड 730 है, तो मेरे को ये बताइए 730 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। यार इनको तो हम चेक भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ओनली एक ही ऑप्शन है जिससे ये डिवाइड होगा, उसको चेक करके देख लो। एक्चुअल क्वेश्चन है ये कि अगर नॉर्मल स्पीड 750 है तो 1500 किलोमीटर जाने में उसको 2 आवर्स लगते होंगे, है ना। 2 आवर्स, 1500 डिवाइडेड बाय 750। लेकिन अब क्या हुआ, स्पीड को 250 बढ़ा लिया, तो उसकी चेंज्ड स्पीड कितनी है, स्पीड को 250 बढ़ा लिया तो उसकी स्पीड है 1000। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ अगर 1000 स्पीड होगी तो कितना टाइम लगेगा। 1000 स्पीड होगी तो टाइम लगेगा 1.5 आवर्स। पहले कितना लग रहा था 2 आवर्स, अब कितना लग रहा है 1.5 आवर्स। और एग्जामिनर ने क्या बोला था कि हाफ एन आवर कम लग रहा है, यहां पर भी हाफ एन आवर कम लग रहा है ना, तो सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी समझ में आ गया, तो ऑप्शन डी होगा यहां पर। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हम ऑप्शंस को यूज कर लेंगे। सो एक और क्वेश्चन ऐसा ही, जल्दी कीजिए। अगर आपको लास्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन के थ्रू भी वो क्वेश्चन समझा जा सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन था, तो एक बार ये समझने की कोशिश करना, बिकॉज उसी जैसा क्वेश्चन है, बस वैल्यूज बदली है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की एक बार मैं आपको सिचुएशन बता दूं। इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, ये 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर। तो एक तो नॉर्मल सिचुएशन है और एक क्या है, स्लो सिचुएशन है। ठीक है, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, 200 किलोमीटर पर आवर कम हो गई स्पीड। ठीक है, एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट, और इसके कारण क्या हुआ, जो टाइम है वो हाफ आवर ज्यादा लग गया। तो देखिए यार फिर से ऐसी ही कोई सिचुएशन है ना जैसी लास्ट सिचुएशन थी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब आप समझ गए कि स्लो हुई, 200 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड कम कर ली, इस कारण उसको आधा घंटा ज्यादा लग गया 600 किलोमीटर जाने में। तो इस चीज को मैं चेक कर रहा हूं। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इज, कि फ्लाइट की जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो कितनी है, बिकॉज यहां पर तो वो लेट हो गई ना, वो नॉर्मल ड्यूरेशन पूछ रहा है कि भाई कितना टाइम उसको लग जाता है नॉर्मली।
तो मैंने मान लिया 1 आवर कि भाई फ्लाइट का जो टाइम है वो है 1 आवर। तो मेरे को ये बताइए 600 किलोमीटर 1 आवर में अगर कवर करती है फ्लाइट तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 600 किलोमीटर पर आवर। एग्जामिनर बोल रहा है कि 200 कम हो गई, 200 कम हो गई वेदर के कारण, तो 600 से 200 कम होके कितनी हो जाएगी? 400, है ना? तो अगर स्पीड 400 हो गई तो जल्दी से मेरे को बताइए टाइम कितना लगेगा? 1.5 आवर्स। पहले कितना लग रहा था? 1 आवर। इसको अगर आप कैंसिल करोगे 200 से, इट विल बी 3/2, दैट इज 1.5 आवर्स। पहले 1 आवर लग रहा था, अब 1.5 आवर्स लग रहा है, तो आधा घंटा ज्यादा लग रहा है ना। इट इज टेकिंग हाफ आवर मोर, सो इट मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो मीन्स ए विल बी द आंसर। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे डायग्राम बना के नहीं करेंगे एक्चुअल एग्जाम में, ये जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा था। तो एक्चुअल में कैसे करेंगे ये भी देख लो। एक्चुअल में अगर ऑप्शन यूज करोगे तो उसने पूछा है द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, तो हमने चेक कर लिया ऑप्शन ए कि ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट 1 आवर है, तो हमें स्पीड पता लग गई कि 600 किलोमीटर 1 आवर में, मतलब 600 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्पीड 200 किलोमीटर कम हो गई थी, मतलब 600 से 200 कम 400। 400 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा वो भी एक बार देख लो। तो ये भी मेंटली देख सकते हैं वैसे, 3/2 1.5 आवर्स। तो पहले 1 आवर लग रहा था, अब 1.5 आवर्स और 30 मिनट्स ज्यादा लग रही हैं, मतलब ऑप्शन ए। सो हम ऐसे चेक करेंगे, ठीक है? ये क्लियर है सभी को? एवरीवन गॉट दिस? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट अस डू दिस वन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये एसएससी सीजीएल का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करना सभी। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए अभय टेक 2 आवर्स मोर देन समीर। अभय को 2 घंटे ज्यादा लग जाते हैं। आप ऐसे दिमाग में भी सोच सकते हैं, बस आपके सामने रहे इसलिए मैं लिख रहा हूं कि अभय को 2 घंटे ज्यादा लग जाते हैं, ठीक है? इफ अभय डबल्स हिज स्पीड, लेकिन अगर अभय अपनी स्पीड को डबल कर ले, देन ही वुड टेक 1 आवर लेस। अगर स्पीड को डबल कर लिया तो 1 घंटा कम लगेगा, लेस देन समीर, समीर से 1 घंटा कम लगेगा। अभय स्पीड, तो सिचुएशन देखिए क्या है कि यार नॉर्मली अभय को 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर ले तो 1 घंटा कम लगेगा। तो सिचुएशन समझ गए होंगे क्लियरली? अगर सिचुएशन समझ गए तो ऑप्शंस यूज करो। अभय स्पीड इज, अभय की स्पीड कितनी है? तो मैंने अभय की स्पीड मान ली 5, ठीक है? तो अभय की स्पीड कितनी है? 5। तो मेरे को जल्दी से बताइए, अगर अभय की स्पीड 5 है तो वो कितना टाइम लेता होगा 30 किलोमीटर कवर करने में? अभय लेता होगा 6 आवर्स। अगर अभय की स्पीड 5 है तो 30 किलोमीटर कवर करने में वो लेता होगा अभय 6 आवर्स। तो लेकिन अगर अभय 6 आवर्स लेता होगा तो ये समीर कितना टाइम लेता होगा? अभय समीर से 2 आवर्स ज्यादा लेता है ना, तो समीर लेता होगा 4 आवर्स। समझ में आ गया? और अगर अभय अपनी स्पीड को डबल कर ले, तो अगर कोई अपनी स्पीड को डबल करता है तो उसको आधा टाइम लगता है। समझ में आ गया? अगर अपनी स्पीड को डबल कर लोगे तो टाइम आधा लगेगा। अभी अभय को कितना टाइम लग रहा है? 6 आवर्स। तो डबल करने पे कितना लगेगा? 3 आवर्स। तो अब मेरे को ये बताओ, समीर से 1 घंटा कम लग रहा है कि नहीं?
लग रहा है एग्जामिनर क्या बोल रहा था, एग्जामिनर भी यही बोल रहा था, ऑप्शन ए इज द आंसर। समझ में आ गया आपको? हम बार बार क्या कर रहे हैं, हम उसी सिचुएशन को वेरीफाई कर रहे हैं कि भाई ये ऑप्शन इस सिचुएशन में सूट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, सो एवरीवन गॉट दिस? आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर ये समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन टाइम एंड स्पीड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, काफी अच्छे से इसको आज हम यूज करने वाले हैं। तो अब सभी ध्यान दीजिए, नया कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है और ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, मैं इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आपसे। ठीक है, तो मान लीजिए, एवरीवन फोकस, मान लीजिए आप अपने घर से ऑफिस जाते हो या इंस्टीट्यूट पे जाते हो कोचिंग लेने, जहां पे भी आप डेली जाते हो, या ऑफिस पे जाते हो अगर काम करते हो। आप घर से ऑफिस पे जाते हो, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, घर से ऑफिस पे जाते हो, नॉर्मल कुछ टाइम लगता होगा। अगर आपने अपनी स्पीड डबल कर ली तो जाते हुए, नॉर्मल दिनों के कंपैरिजन में अगर स्पीड डबल कर ली तो आपको टाइम कितना लगेगा? हाफ। क्लियर है? अगर आपने अपनी स्पीड 3 गुना कर ली तो टाइम कितना लगेगा? 1/3। ये सभी को समझ में आ रहा है? अगर मान लो आपने कल को ऑफिस में जाते हुए अपनी स्पीड हाफ कर ली तो टाइम कितना लगेगा? डबल। तो ये चीज समझ पाए आप? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा, अगर स्पीड को घटाओगे तो टाइम बढ़ जाएगा। मतलब स्पीड एंड टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं दोनों एक दूसरे के। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए बस। तो इसी को अब मैं मैथमेटिकली आपको दिखाना चाहता हूं। कैसे? कि मान लो मेरे पास दो सिचुएशन है, एक तो मेरे पास है अमन और एक मेरे पास है रमन। ठीक है, अमन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और रमन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, अमन एंड रमन। दोनों को अपने ऑफिस पहुंचना है, दोनों का घर भी एक ही सोसाइटी के अंदर है। ठीक है, तो अब मेरे को यह बताइए किसकी स्पीड डबल है? रमन की स्पीड डबल है, तो आपको स्पीड का रेशियो पता है, स्पीड का रेशियो क्या है? 1:2। तो अब मेरे को यह बताइए, अगर रमन की स्पीड डबल है तो डबल टाइम किसको लगेगा ऑफिस पहुंचने में? अमन की स्पीड आधी है तो उसको डबल टाइम लगेगा ना, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? ऐसे उल्टा 1:2। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि स्पीड एंड टाइम दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर आपको स्पीड का रेशियो पता है ना दो सिचुएशन का, तो टाइम का रेशियो उसका उल्टा होता है। ये बात दिमाग में बिठा लो। ठीक है, ये मैंने कंसेप्चुअल भी आपको समझाने की कोशिश की है कि स्पीड एंड टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो भी स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। अगर मैं आपको यह बताऊं कि ए और बी की स्पीड का रेशियो है 3:4, ठीक है, और ये दोनों किसी जगह पे जा रहे हैं, तो वहां पर पहुंचने के लिए इनके टाइम का रेशियो होगा 4:3। मतलब अगर इसकी स्पीड 3 है, इसकी 4 है, तो ये अगर 4 मिनट लेगा तो ये 3 मिनट लेगा। क्लियर है सभी को ये? एवरीवन गॉट दिस? कि स्पीड एंड टाइम का रेशियो इनवर्स होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड कई क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, राम सरन इज आस्किंग विदाउट ऑप्शंस कैसे हल करेंगे सर प्लीज? मैं आपके मैसेज को कई देर से देख रहा था लेकिन बताने में थोड़ा बिजी था। विदाउट ऑप्शंस करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज कर सकते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उसमें आप दोनों की, एक की स्पीड x अज्यूम कर लो, ठीक है, या फिर एक का टाइम t अज्यूम कर लो, दूसरे का टाइम t+2 अज्यूम कर लो, बिकॉज वो 2 आवर्स ज्यादा ले रहा था। ठीक है, बट आई प्रेफर कि एग्जामिनर आपको ये नहीं बोलता कभी भी कि ऑप्शंस यूज करो, ऑप्शंस मत यूज करो। तो आपको हमेशा वो तरीका यूज करना चाहिए जो बेस्ट है उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, एक तरीके पे स्टिक नहीं होना चाहिए, बस चीजों को समझते जाना चाहिए। ठीक है, एंड डू नॉट
गेट लो कॉन्फिडेंट जब आप ऑप्शन से करते हो तो यार ऑप्शन वाला तरीका मोस्ट वेरीफिएबल है, आप ऑप्शन को वेरीफाई कर रहे हो, बी कॉन्फिडेंट इन दैट। ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं। तो यहां पर क्या है, हमारे पास दो सिचुएशन है। द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 3:4। ए एंड बी की स्पीड्स किस रेशियो में है, 3:4। आपको क्या मिल जाएगा कि टाइम किस रेशियो में है, ये सबको समझ में आ गया। तो टाइम किस रेशियो में है, 4:3। उसके बाद अब आगे देखिए एग्जामिनर ने क्या बताया है, ए टेक्स 20 मिनट्स मोर देन बी, कि ए बी से 20 मिनट ज्यादा लेता है। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास है रियलिटी और एक हमारे पास है रेशियो। तो मेरे को यह बताइए रेशियो के अकॉर्डिंग बी कितना टाइम ज्यादा लेता है, सॉरी ए कितना टाइम ज्यादा लेता है रेशियो के अकॉर्डिंग। रेशियो के अकॉर्डिंग ए एक ज्यादा लेता है ना, 1 मिनट में इसको बोल लेता हूं क्योंकि यहां पर भी मिनट में टाइम है। ठीक है, 1 मिनट। रियलिटी के अकॉर्डिंग कितना लेता है, 20 मिनट। इसका क्या मतलब है कि जो रियलिटी है वो रेशियो से 20 गुना है। समझ में आ रहा है, रियलिटी की वैल्यू रेशियो से 20 गुना है। तो रेशियो की किसी भी वैल्यू को 20 गुना करोगे तो रियल वैल्यू आ जाएगी, रियल लाइफ की। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है वो देखेंगे। इन व्हाट टाइम डज ए रीच द डेस्टिनेशन, रेशियो के अकॉर्डिंग 4, लेकिन एक्चुअल लाइफ में 80 मिनट्स। सभी को समझ में आ गया, रेशियो चैप्टर भी मैं करवा चुका हूं पहले। इसको आवर्स में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो दैट विल बी 1/3 hours, that is option A. Everyone got this? So let us have next question. This is also a previous year question. A car covers a certain distance in 4.5 hours. ठीक है, किसी डिस्टेंस को 4.5 hours में कवर करती है। इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाई 5 किलोमीटर पर आवर। देखिए फिर से दो सिचुएशन बता दिया। एग्जामिनर क्या करता है, आपको दो सिचुएशंस बताता है। उसने स्पीड को इंक्रीज कर दिया, तो एक हमारे पास क्या है, नॉर्मल सिचुएशन है, और एक हमारे पास क्या है, जब स्पीड को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो आप मेरे को यह बताइए कि जब स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो उसने टाइम कितना लिया, हाफ आवर लेस। तो हमारे पास दो सिचुएशन है, एक तो नॉर्मल और एक जब स्पीड को इंक्रीज कर दिया। तो दोनों सिचुएशंस में आपको क्या पता है, स्पीड पता है या टाइम। एग्जामिनर हमेशा यही करता है, एक चीज बताता है, स्पीड पता है या टाइम। तो दोनों सिचुएशन में आपको टाइम पता है ना। पहले कितना टाइम लगता था नॉर्मली, ए कार कवर से सर्टेन डिस्टेंस इन 4.5 hours। तो 4.5 को मैं कैसे लिख रहा हूं, 9/2। ओके, सो दिस इज 9/2। एंड जब स्पीड को इंक्रीज कर दिया था तो कितना टाइम लगा था, हाफ आवर लेस। तो नॉर्मल में 4.5 घंटे, तो इसमें आधा घंटा कम, 4 hours। तो टाइम पता है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इस 2 को मैं ऊपर भेज रहा हूं। रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए 2 4 8, रेशियो को हम ऐसे कर सकते हैं। टाइम का रेशियो इज 9/8, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 8:9, बिकॉज टाइम का उल्टा होता है। अब रेशियो के अंदर बाद वाली स्पीड कितनी ज्यादा है, एक ज्यादा है, लेकिन एग्जामिनर ने कितनी बढ़ाई थी, 5। तो इसका मतलब यह है कि जो रियल लाइफ सिचुएशन है वो 5 गुना है रेशियो से, 5 गुना। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है वो देख लो बस, फाइंड द स्लोअर स्पीड, की स्लोअर स्पीड कितनी है। रेशियो के अंदर कितनी है स्लोअर स्पीड, 8, तो एक्चुअल में कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। Hopefully, I think all of you got this.
So answer will be option B. So let us do next question based on this. वीर इज सेइंग कि सर रिपीट कर दो। तो आप ये क्वेश्चंस ध्यान से समझ लीजिए, ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाला भी आपका हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस जो मैं रखता हूँ वो काफ़ी सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं काफ़ी, ठीक है। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी इन 45 मिनट्स। ट्रेन कितने टाइम में कवर करती है? अब आई वांट 100% कंसंट्रेशन फ्रॉम योर साइड। ट्रेन कवर्स इन 45 मिनट्स। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज रिड्यूस्ड, तो एक नई सिचुएशन क्रिएट कर ली, एक नॉर्मल सिचुएशन है, एक स्पीड को रिड्यूस कर दिया गया। देन द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड इन 48 मिनट्स। तो आपको दोनों सिचुएशन के बारे में कौन सी वैल्यू पता है? आपको टाइम पता है कि नॉर्मली 45 मिनट्स लगते थे, लेकिन अब 48 मिनट्स लगते हैं रिड्यूस करने के बाद। तो टाइम का रेशियो क्या है? मैं 3 से कैंसिल आउट कर रहा हूं, 15:16, 3 15 जा 3 16 जा। टाइम का रेशियो मिल गया दोनों सिचुएशन का, ऑफ कोर्स। तो फिर स्पीड का रेशियो क्या होगा? वो भी मिल जाएगा, 16:15। समझ में आ गया? एग्जामिनर बार बार क्या कर रहा है कि कभी स्पीड का रेशियो दे रहा है, कभी टाइम का, आपको दूसरे का निकालना है। अब एग्जामिनर ने क्या बताया था कि स्पीड को कम कर दिया था 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन रेशियो के अंदर कितना कम कर दिया? जल्दी बताइए। रेशियो के अंदर तो 1 कम किया है, और एक्चुअल लाइफ में कितना कम किया था? 5। इसका क्या मतलब है कि 1 की जगह पे 5 है एक्चुअल लाइफ में, मतलब एक्चुअल लाइफ 5 गुना है रेशियो की, ठीक है। एक्चुअल लाइफ की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी रेशियो की वैल्यू को पकड़कर 5 गुना कर दो, एक्चुअल लाइफ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और एक्चुअल लाइफ की वैल्यू, ये स्पीड जो है, ये किलोमीटर पर आवर में आएगी या मीटर पर सेकंड में? ये बताओ, ये कैसे पता चलेगा कि ये जो स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में आएगी या मीटर पर सेकंड में? ये पता चलेगा यहां से कि ये जो 5 है ये आपने कहां से लिया है? 5 किलोमीटर पर आवर से लिया है ना, तो किलोमीटर पर आवर में आएगी। क्लियर है? तो अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी। तो सबसे पहले तो एक्चुअल लाइफ की सिचुएशन 5 गुना है, तो मैं एक बार इसको 5 गुना करके स्पीड निकाल लेता हूं। स्पीड कितनी हो गई? 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसका क्या मतलब है कि जिस दिन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी, उस दिन कार को 45 मिनट्स लगे थे, ट्रेन को 45 मिनट्स लगे थे। तो डिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए? स्पीड एंड टाइम। डिस्टेंस के लिए स्पीड एंड टाइम चाहिए। तो स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 45 मिनट्स। लेकिन टाइम तो मिनट्स में है, तो क्या करोगे? इसको आवर्स में कन्वर्ट करोगे ना टाइम को, क्योंकि यहां पर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो आवर्स में कन्वर्ट कर लो। बस अभी इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 24 जा 20, 3 जा 3, 15 जा 15, 4 जा 60 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया? मैंने इस दिन को पकड़ लिया जब नॉर्मल सिचुएशन थी, कि उस दिन कितना टाइम लगा और कितनी स्पीड थी। तो जरूरी नहीं है आप नॉर्मल को पकड़ोगे, चाहे इसको भी पकड़ लो। तो अगर इस सिचुएशन को पकड़ोगे तो इसी सिचुएशन की स्पीड और इसी सिचुएशन का टाइम पकड़ना।
कि जब स्पीड रिड्यूस की थी तो टाइम कितना लगा, 48 मिनट्स। इसको मैं आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं 60 से डिवाइड करके, ये आवर्स में हो गया टाइम। इस दिन स्पीड कितनी थी, इसकी 5 गुना होगी, 75 किलोमीटर पर आवर। तो इस दिन स्पीड थी 75 किलोमीटर पर आवर। तो फिर से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 12 4 जा 12 5 जा एंड 5 15 जा, सो वी विल हैव आंसर 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो आंसर विल बी ए। तो ये सभी को समझ में आ गया, ऑप्शन ए आंसर होगा। उसने डिस्टेंस पूछा है एग्जामिनर ने, ठीक है, विच इज 60 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लीजिए, ये क्वेश्चंस भी बड़े आते हैं एसएससी के अंदर, काफी बार आ चुके हैं, ये ट्राई कीजिए। अमित इज सेइंग कि एल्जेब्रा की आंसर की डाल दीजिए। अमित जरूर, जब भी मेरे को टाइम लगेगा वो मैं जरूर डालूंगा। आजकल टाइम काफी लग रहा है ये स्लाइड्स भी प्रिपेयर करने में। सो वेन एवर आई विल बी फ्री आई विल लुक इनटू दैट। तो ये कर लेते हैं। स्टूडेंट राइड्स ऑन ए बाइसिकल एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस हिज स्कूल 2.5 मिनट्स लेट। तो क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है स्टूडेंट और 2.5 मिनट्स लेट हो जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 10 किलोमीटर एंड रीचेज स्कूल 5 मिनट्स अर्ली, और 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ध्यान से अगर यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर भी दो सिचुएशन है ना। एक दिन तो 8 की स्पीड पे जाता है और 2.5 मिनट लेट हो जाता है, दूसरे दिन 10 की स्पीड पे जाता है और 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। बस ये दो ही तो सिचुएशन है। तो आपको दो सिचुएशन पता है कि फर्स्ट डे एंड सेकंड डे। तो दोनों सिचुएशन के बारे में ये बताइए, टाइम पता है या स्पीड पता है? ऑफ कोर्स स्पीड पता है। फर्स्ट डे कितनी स्पीड पे गया, 8 किलोमीटर पर आवर। सेकंड डे 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 2 4 जा 2 5 जा 4:5। तो टाइम का रेशियो क्या होगा फिर, 5:4। और यहां पर एक कंफ्यूजन ये मत करना कि सर मुझे तो टाइम भी पता है। देखिए, आपको टाइम नहीं पता है, आपको ये नहीं पता वो कितने टाइम में गया, आपको पता है कि कितना लेट हुआ और कितना जल्दी गया। टाइम नहीं पता आपको, एक्चुअल स्पीड पता है कि भी 8 की स्पीड पे गया, 10 की स्पीड पे गया। तो स्पीड का रेशियो हो गया 4:5। तो टाइम का क्या रेशियो हो जाएगा, 5:4। अब एग्जामिनर ने यह बताया है कि पहले दिन वो 2.5 मिनट्स लेट था। पहले दिन मतलब टाइम से भी, जो भी उसका पहुंचने का टाइम था, मान लो ये उसका पहुंचने का टाइम है, तो इससे भी 2.5 मिनट्स लेट पहुंचा है ना, तब पहुंचा। और अगले दिन वो 5 मिनट पहले पहुंच गया। मतलब जो मान लीजिए ये उसका पहुंचने का टाइम है, तो इससे 5 मिनट पहले पहुंच गया इस वक्त। तो मेरे को ये बताइए, इस दिन में और इस दिन में, दोनों दिन में टाइम का कितना फर्क है? एक दिन तो वो पहुंचने वाले टाइम से लेट हो गया और एक दिन पहले पहुंच गया, समझ रहे हो। तो एक्चुअल इन दोनों दिनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 7.5 मिनट्स का। ये अगर आपको समझ में आया होगा तो मतलब एक दिन 2.5 मिनट्स लेट हो गया, एक दिन 5 मिनट्स अर्ली पहुंच गया, तो 7.5 मिनट्स का डिफरेंस है।
लेकिन यही डिफरेंस रेशियो के अंदर कितना है 1, एक्चुअल में कितना है 7.5 मिनट्स। तो नाउ द क्वेश्चन इज सोल्व कि एक्चुअल लाइफ की सिचुएशन रेशियो की वैल्यू से 7.5 टाइम्स है, तो एक्चुअल टाइम आपको पता लग जाएगा। एक्चुअल टाइम ये है 7.5 को मैंने 15/2 लिख लिया, तो ये क्या है एक्चुअल टाइम। और आपसे पूछा क्या एग्जामिनर ने, हाउ फार इज द स्कूल, डिस्टेंस उसने पूछा है। तो डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए, स्पीड इनटू टाइम। तो आपको टाइम तो मिल गया ये है, लेकिन टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि स्पीड किस चीज में है, किलोमीटर पर आवर में। स्पीड है 8 और टाइम है 5 इंटू 15/2 और मैंने 60 से डिवाइड कर दिया बिकॉज ये मिनट्स में है। ठीक है, तो वी हैव 15 4 जा 2 जा 2 जा वी हैव 5 किलोमीटर्स इज द आंसर। क्लियर है ये सभी को। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो एक बार मैं आपको ये बता देता हूं कि आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करोगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने फिर वैसे ही करना है, सभी ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है कि ए स्टूडेंट राइड्स ऑन ए बाइसिकल एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल 2.5 मिनट्स लेट, और 2.5 मिनट लेट हो गया। नेक्स्ट डे ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता लग गया कि दो अलग अलग दिन हैं और दोनों दिन अलग अलग स्पीड है। तो यहां पर देख के ही पता लग जाएगा कि स्पीड का रेशियो है 4:5। देखिए देख के इतना तो पता लगना ही चाहिए, 4:5। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:4। तो सबसे पहली चीज क्या लिखोगे आप नोटबुक पे 5:4। और अब देख के ये पता लग जाएगा कि पहले वो 2.5 मिनट्स लेट था, अगले दिन 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो दोनों दिनों के बीच का जो टाइम है, दोनों दिनों का जो टाइम है उसके बीच कितने का फर्क है 7.5 का। लेकिन रेशियो में कितने का फर्क है 1 का, एक्चुअल में 7.5 का। मतलब एक्चुअल चीज रेशियो से 7.5 टाइम्स है, 7.5 गुना है। तो एक्चुअल टाइम मैं निकाल रहा हूं, ये लीजिए एक्चुअल टाइम। लेकिन ये टाइम तो मिनट्स में आएगा, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 60 से, तो ये टाइम किस में आ गया आवर्स में। मेरे को निकालना क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो इस दिन स्पीड कितनी थी पहले दिन 8, ये लीजिए। तो 15 4 जा 60 4 2 जा 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 5 किलोमीटर विल बी द आंसर। मतलब होता क्या है एक्चुअल में, एक्चुअल में मैं आपको जब समझाता हूं तो मैं बहुत ज्यादा लिखता हूं, ठीक है, आपके दिमाग में कंसेप्ट डालने के लिए। तो ये नहीं है कि आपको एग्जाम में भी इतना लिखना पड़ेगा, यार ये तो बहुत ज्यादा है। एग्जाम में तो है ना, एक्चुअल में 100 क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ आपका एक पेज भरेगा। ठीक है, सारे एसएससी सीजीएल टीयर 2 में जाओगे, एक पेज में काम चल जाता है अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से समझते हो तो। ठीक है, तो इतना ज्यादा हम नहीं लिखेंगे, कुछ चीजें हम मेंटली भी करेंगे। इसमें भी मैं बता रहा था तो एक आधी चीजें ज्यादा लिखी गई होंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खुद ट्राई करके देख लो। कोई भी कुछ भी लिखेगा नहीं, कुछ भी नहीं लिखेगा, बेशक से टाइम लग जाए, अगर आप अपना भला चाहते हो तो। और इसको ट्राई करो, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, सुजीत इज सेइंग इसमें एक्स्ट्रा टाइम माइनस नहीं होगा। तो सुजीत आपको बता देता हूं एक चीज कि मान लो नॉर्मली उसको 9 बजे पहुंचना था। ठीक है, तो जब वो लेट हुआ तो कितने बजे पहुंचा 9:02 पे। लेकिन जब वो जल्दी गया अगले दिन 5 मिनट जल्दी गया तो वो पहुंचा 8:55 पे। तो दोनों दिनों के टाइम के बीच का डिफरेंस मेरे को निकालना था। देखिए एक तो 9 बजे से 5 मिनट कम है, एक 9 बजे से 2.5 मिनट ज्यादा है। सो दैट्स वाई आई टुक 7.5 मिनट्स। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन बताइए अब आप मेरे को।
सो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, इंटरेस्टिंग वे से करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत तो चलो लिखना पड़ेगा समझाने के लिए। इफ ए स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट 5 किलोमीटर पर आवर, ही इज लेट बाई 30 मिनट्स। ठीक है, तो एक बार ये चीज समझा देता हूं कि पहले दिन मान लो उसको इस वक्त पहुंचना था, इस वक्त, तो पहले दिन कितना लेट हो गया, पहले दिन वो 30 मिनट लेट हो गया जी, इस वक्त पहुंचा यहां पे, और उसकी स्पीड कितनी थी 5। हाउएवर इफ ही वॉकड एट 6 किलोमीटर पर आवर, ही इज लेट बाई 5 मिनट्स ओनली। मतलब ये रिक्वायर्ड टाइम है, इससे पहले दिन 30 मिनट लेट हो गया, लेकिन अगले दिन सिर्फ 5 मिनट लेट हुआ। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट लेट हुआ। तो मेरे को ये बताइए, जो फर्स्ट सिचुएशन है और सेकंड सिचुएशन है, इसमें फर्क कितने का है। एक बार तो कोई आदमी 30 मिनट लेट हो जाए, पूरा आधा घंटा लेट हो जाए, और एक आदमी सिर्फ 5 मिनट लेट हो, तो 25 मिनट का फर्क दिख रहा है ना। इसके लिए कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं, 25 मिनट का फर्क। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं कि पहले दिन स्पीड थी 5, दूसरे दिन स्पीड थी 6, तो स्पीड का क्या रेशियो है 5:6, तो टाइम का क्या रेशियो होगा 6:5। लेकिन टाइम के बीच में रेशियो में कितना फर्क है 1, और यहां पर कितना फर्क है 25, हमने अभी अभी ऑब्जर्व किया। तो एक्चुअल टाइम निकालना है तो 6 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये जो फर्क था वो आवर्स में था या मिनट्स में था, मिनट्स में था ना, तो ये भी मिनट्स में ही आएगा, समझ गए, मिनट्स में ही आएगा। तो इसको आवर्स में बदले, 60 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया टाइम। अब पहले दिन क्या स्पीड थी वो पता है, बिल्कुल पता है जी, 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड है, तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस। तो इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो 6 10 जा 5 2 जा 25/2 मीन्स 12.5 किलोमीटर। तो सिर्फ पहला दिन लेना जरूरी नहीं है, दूसरा भी ले सकते हैं। तो चलिए उससे भी बताता हूं आपको, देखिए कि दूसरे दिन जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 5 × 25, आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करोगे, ये आ गया आपका टाइम, टाइम। और स्पीड कितनी थी दूसरे दिन भाई 6, तो 6 10 जा 5 2 जा अगेन 25/2 12.5 किलोमीटर। आई थिंक एवरीवन गॉट दिस। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड, ये लीजिए। दिस इज ए प्रीवियस एसएससी सीजीएल क्वेश्चन। वैसे जो पहले दो थे वो भी प्रीवियस ही थे। मोस्टली 98 to 99% of our questions are previous year questions from SSC CGL only. So if a train runs at 40 km per hour, it reaches destination late by 11 minutes. But if it runs at a rate of 50 km per hour, it is late by 5 minutes only. तो एक्चुअल एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है, दो अलग अलग सिचुएशन है, एक में स्पीड है 40, एक में स्पीड है 50। ठीक है, पहले दिन कितनी लेट हुई, रिक्वायर्ड टाइम से 11 मिनट लेट हुई, 11 मिनट्स लेटर पहुंची, ये रिक्वायर्ड टाइम है, 11 मिनट्स बाद पहुंची। दूसरे दिन लेट बाई 5 मिनट्स ओनली, सिर्फ 5 मिनट लेट थी, तो 6 मिनट का फर्क है, ये आपको देख के पता लग जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्पीड का रेशियो क्या है 4:5, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 5:4। रेशियो के अंदर टाइम में कितने का डिफरेंस है 1 का, एक्चुअल लाइफ में 6 का, तो मैं 6 गुना कर रहा हूं। ठीक है, तो 5 × 6 30 मिनट्स, मतलब जो फर्स्ट डे था तब उसको कितना टाइम लगा 30 मिनट लगे,
फर्स्ट डे उसको 30 मिनट लगे, एक्चुअल टाइम इज 30 मिनट्स। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, द करेक्ट टाइम फॉर द ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी। फर्स्ट टाइम कितनी लेट हो गई थी, 11 मिनट्स। इस दिन वो 11 मिनट लेट थी, तो कोई ट्रेन 30 मिनट में गई, ठीक है, 30 मिनट में गई और 11 मिनट लेट हो गई, मतलब कि उसको 19 मिनट्स में पहुंचना था ना, 30 मिनट में पहुंची, सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि भाई 11 मिनट लेट आई, मतलब कि 19 मिनट में पहुंचना था, ऑप्शन सी। आप इससे भी कर सकते हो, इसको 6 गुना कर दीजिए, बिकॉज ये 6 टाइम्स है ना एक्चुअल लाइफ रेशियो से, तो 4 6 जा 24 मिनट्स। दूसरे दिन वो 24 मिनट में पहुंची, ठीक है, लेकिन लेट कितनी हुई थी, सिर्फ 6 मिनट, तो 6 मिनट और पहले पहुंचना था, ठीक है, ओ सॉरी 5, आई गॉट इट रॉन्ग, 5 मिनट लेट हुई, तो 5 मिनट पहले पहुंचना था, तो 24 - 5 19 मिनट्स। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। सो सभी को समझ में आ गया ये? तो चलिए ये कर लीजिए आप लोग, ऑल्सो एन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। राजकुमार वर्मा इज सेइंग कि क्वेश्चन हिंदी में भी हो सकता है क्या? देखिए, फिलहाल मैं नहीं कर पाऊंगा हिंदी में सारे क्वेश्चंस को कन्वर्ट, मेरे पास इतना मटेरियल फिलहाल है नहीं हिंदी में। आई मे ट्राई इफ समवन मे प्रोवाइड यू इन हिंदी, बट आई कैन नॉट गारंटी इट। बहुत लोग बोल रहे हैं तो देखते हैं अगर मैं कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। अनिर्बन सरकारी सेंगे एक बार कंसेप्ट बताइए। कंसेप्ट ये है कि अगर आपको दो सिचुएशंस की स्पीड का रेशियो पता है कि भाई 3:2 है, तो टाइम का रेशियो 2:3 होगा, ठीक है, मतलब स्पीड एंड टाइम का रेशियो एक दूसरे का इनवर्स होता है, यू कैन से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अगर आप इस कंसेप्ट से करोगे तो एक बार मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन समझा देता हूं, ठीक है। ए बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस बाई बाइसिकल एट 10 AM। एक बॉय ने 10 AM पे स्टार्ट किया बाइसिकल चलाना, ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हिज एल्डर ब्रदर स्टार्टेड आफ्टर, मतलब क्या हुआ, एक लड़के ने साइकिल चलानी स्टार्ट की कुछ स्पीड से, हिज एल्डर ब्रदर स्टार्टेड आफ्टर 1 hour 15 minutes। उसके बड़े भाई ने भी उसके पीछे से स्कूटर चलानी स्टार्ट कर दी कुछ टाइम बाद, एंड कोट हिम एट 1:30 PM, और कुछ वक्त बाद उसको पकड़ लिया। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी सिचुएशन है, किसी लड़के ने साइकिल चलानी स्टार्ट की, उसके कुछ देर बाद उसके भाई ने स्कूटर चलानी स्टार्ट की और उसको थोड़ी दूर जाके पकड़ लिया, ठीक है। तो इसी सिचुएशन को मैं आपको विजुअलाइज करवाना चाहता हूं, ठीक है, अच्छे से, ताकि आप इस क्वेश्चन को इजीली समझ पाए। तो मान लीजिए हम यहां से लेकर यहां तक का रास्ता तय करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ना बताता हूं आपको, पढ़ के। ए बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस बाई बाइसिकल एट 10 AM। तो हेयर वी हैव आवर बॉय, जिसने बाइसिकल स्टार्ट करनी है, कितने बजे स्टार्ट करनी है, 10 AM, ठीक है। तो 10 AM पे ये यहां से बाइसिकल चलानी स्टार्ट करेगा एट 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक बार सिचुएशन को समझ लेते हैं। देन हिज एल्डर ब्रदर स्टार्टेड आफ्टर 1 hour 15 minutes। मतलब अब क्या होगा, अब ये बॉय यहां से आगे जाएगा और 1 घंटे 15 मिनट बाद ये कहीं पे बीच में होगा, है ना, बीच में होगा ना 1 घंटे 15 मिनट बाद कहीं पे, तब इसका बड़ा भाई भी स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए
ये बॉय चला और जब ये यहां पर पहुंचा था, ध्यान से सुनिए, जब ये यहां पर पहुंचा था तो 1 घंटा 15 मिनट हुए थे। मतलब अब क्या होगा, अब इसका भाई भी स्कूटर चलाना स्टार्ट करेगा। आई थिंक यू आर गेटिंग द सिचुएशन, ओके। 10 बजे ये चला, इसके 1.25 घंटे बाद, आफ्टर 1 hour and 15 minutes, I added 1 hour and 15 minutes here, his brother will start, and अब इसका ब्रदर स्टार्ट करेगा और इसको यहां पर पकड़ लेगा, ठीक है। सो एग्जैक्टली ये सिचुएशन हुई है, और इसके ब्रदर ने इसको कितने बजे पकड़ लिया, 1:30 PM। सो 1:30 PM इज द टाइम। तो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगर ध्यान से देखो, अब समझने की कोशिश करना, सिचुएशन को आप समझ गए हो। ये बताइए कि जो बॉय है, बॉय को कितना टाइम लगा 10 AM to 1:30 PM, कितना टाइम लगा उसको, 10 से लेकर 12 बजे तक होते हैं 2 घंटे, और 12 बजे के आगे 1.5 घंटे, तो उसको टोटल लगा 3 hours 30 minutes, है ना। यहां से लेकर यहां तक 3 hours 30 minutes, उतना ही डिस्टेंस कवर करने में उसको उसके भाई को कितना टाइम लगा, 11:15 से लेकर 1:15 तक, मतलब 11:15 to 1:15 वी हैव 2 hours, और उसके बाद 15 मिनट और, तो मतलब 2 hours 15 minutes। तो बॉय को इतना टाइम लगा, उसके ब्रदर को इतना टाइम लगा उतना ही डिस्टेंस करने में। तो यार हमें तो टाइम पता है ना दोनों का, इनके टाइम को मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूं, ठीक है। सो 3 1/2 इज 7/2 एंड दिस इज 2 1/4। आई एम कन्वर्टिंग दिस इनटू आवर्स, 60 से डिवाइड करके। सो दिस विल बी 4 2 8 + 1 9/4। सो हमें अगर टाइम पता है तो टाइम का रेशियो बता दीजिए जल्दी से। टाइम का रेशियो है 7/2 बाय 9/4, तो टाइम का रेशियो है 14:9, ठीक है। बॉय एंड ब्रदर के टाइम का रेशियो 14:9, तो स्पीड का क्या रेशियो होगा, 9:14, है ना। अगर बॉय की स्पीड 9 है तो ब्रदर की स्पीड 14, तो बॉय की स्पीड है कितनी 18, कितने गुना है 2 गुना, तो ब्रदर की कितनी होगी 2 गुना 28। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्लियर है सभी को। अब इसी क्वेश्चन को मैं वैसे करके आपको बताता हूं, देखिए अब हम कैसे करते हैं। आपने सिचुएशन को विजुअलाइज कर लिया, अब ये डायग्राम जो है दिमाग में चलता है ना, दिमाग में हम ये चीजें सोचते हैं कि अच्छा लड़का 10 बजे चला, यहां पे आप देख रहे हो यार लड़का 10 बजे चला और 1:30 बजे पहुंचा, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो लड़के को 3.5 घंटे लग गए, उसका भाई 1 घंटा 15 मिनट बाद चला, मतलब कि 11:15 बजे चला, 11:15, एंड टिल 1:30 उसको 2 1/4 टाइम लगा। तो टाइम का रेशियो क्या है, टाइम का रेशियो इज 7/2 = 9/4, तो टाइम का रेशियो इज 14:9। सो मीन्स स्पीड का रेशियो विल बी 9:14, एंड लड़के की स्पीड इज 18, सो उसके ब्रदर की स्पीड विल बी 28। दैट्स ऑप्शन सी। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये सभी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, नाउ आई वांट यू पीपल टू इमेजिन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को एक बार इमेजिन करो, क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या है कि रवि एंड अजय स्टार्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए प्लेस ए टुवर्ड्स बी। प्लेस ए से बी की तरफ जा रहे हैं रवि एंड अजय।
तो सपोज ये मेरे पास वो प्लेसेस हैं, प्लेस ए एंड प्लेस बी. सो रवि एंड अजय विल गो टुवर्ड्स बी फ्रॉम ए टू बी, 60 किलोमीटर अपार्ट. तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस है. रविज स्पीड इज 4 किलोमीटर लेस, रवि की स्पीड कम है देन दैट ऑफ अजय. आफ्टर रीचिंग बी, तो रवि एंड अजय ये जो हैं, दिस इज अजय एंड दिस इज रवि. तो अब क्या बता रहे हैं कि ये दोनों ए से बी की तरफ जाएंगे, बोथ विल गो टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन. एंड आफ्टर रीचिंग बी, अजय, दिस इज अजय, टर्न्स बैक, अजय विल टर्न बैक and meet Ravi at a place 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम B. सो सिचुएशन क्या होगी, अजय यहां से वहां पर जाएगा, अजय वापिस आएगा और किसी जगह पर मिलेगा रवि को, उस जगह पे मिलेगा विच इज 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम B. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन. एक बार इस सिचुएशन को विजुअलाइज कर लेते हैं. सो देखिए, अजय गया और वापिस आके रवि को मिला यहां पर, और ये जो प्लेस है ये कितनी दूर है, दिस इज 12 किलोमीटर अवे. ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस वी हैव 60 किलोमीटर. अब आप लोगों ने जस्ट इतना देखना है यार, मेरे को ये बताइए कि अजय ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. अजय ने 60 प्लस 12, अजय ट्रेवल्ड 72 किलोमीटर. ठीक है, एंड रवि ट्रेवल्ड जस्ट दिस डिस्टेंस. 60 किलोमीटर माइनस 12, 60 में से 12 गए, 48 किलोमीटर. ठीक है, और ये बताइए दोनों इकट्ठे चले थे, हाँ जी बिल्कुल इकट्ठे चले थे. दोनों इकट्ठे रुके थे, हाँ बिल्कुल इकट्ठे रुके थे. मतलब सेम टाइम के अंदर अजय ने 72 किलोमीटर ट्रेवल कर लिए, रवि ने 48. तो मेरे को ये बताइए जी, डिस्टेंस का रेशियो क्या है, सेम टाइम में इन्होंने किस रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल किया. 24 3 जा एंड 24 2 जा, 3:2. डिस्टेंस का रेशियो है 3:2. तो अगर डिस्टेंस का ये रेशियो है तो स्पीड का क्या रेशियो होगा. ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा भाई स्पीड का क्या रेशियो होगा. तो डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली. ये कैसे पता चलेगा आपको, देखिए मैं इजी तरीका बताता हूं. अगर आपने डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन देखना है तो टाइम को कांस्टेंट मान लो. कांस्टेंट का क्या मतलब है कि सेम. अगर टाइम सेम हो, अज्यूम कर लो कि अगर टाइम सेम हो और किसी ने अपनी स्पीड डबल कर ली, तो डिस्टेंस डबल होगा या कम होगा, डिस्टेंस भी डबल होगा यार. अगर टाइम उतना ही ले रहा है आदमी, डबल स्पीड से जा रहा है, तो डिस्टेंस भी डबल ट्रेवल करेगा. अगर स्पीड हाफ कर ली तो आधी दूर ही जा पाएगा. स्पीड कम कर ली तो डिस्टेंस भी कम ट्रेवल होगा, स्पीड ज्यादा कर ली तो डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल होगा, प्रोवाइडेड टाइम इज कांस्टेंट. मतलब डिस्टेंस एंड स्पीड का रेशियो सेम ही रहता है. जैसे स्पीड एंड टाइम का रेशियो इनवर्स है, ऐसे डिस्टेंस एंड स्पीड का रेशियो इनवर्स नहीं है, सेम है. तो डिस्टेंस का रेशियो 3:2 है, तो स्पीड का रेशियो भी 3:2 होगा ए और बी का. और एग्जामिनर ने यह बताया है कि रवि की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर कम है. रेशियो में कितनी कम है जल्दी बताइए, रेशियो में कितनी कम है रवि की स्पीड अजय की स्पीड से, 1. और एक्चुअल में 4. मतलब एक्चुअल लाइफ रेशियो की लाइफ से 4 गुना है, 4 गुना है ऑफ कोर्स. अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है, रवि की स्पीड. तो भाई रवि की स्पीड होगी 2 × 4 8 किलोमीटर पर आवर. दैट विल बी ऑप्शन सी. एवरीवन गॉट दिस. तो चलिए अब इसको एग्जाम में कैसे करेंगे वो बता देता हूं. अब आप क्या समझोगे कि भाई रवि जो है, रवि ने सिर्फ बी से 12 किलोमीटर इधर तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया रवि ने. मतलब रवि ने कवर किया 48, अजय ने कवर किया 60 किलोमीटर पूरा और वापस भी आया. अजय ऐसे गया गया और आया, तो मतलब 72. तो स्पीड का रेशियो हो गया 2:3, सॉरी डिस्टेंस का रेशियो हो गया 2:3, तो स्पीड का रेशियो भी 2:3. एग्जामिनर ने बोला 4 का फर्क है, लेकिन यहां का फर्क है, तो मतलब एक्चुअल लाइफ इससे 4 गुना है. तो रवि की स्पीड पूछी है वो 8 किलोमीटर पर आवर होगी.
अगर इसकी पूछ लेता अजय की तो 4 3 12 किलोमीटर पर आवर होती। समझ में आ गया? आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, बस आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ डू दिस क्वेश्चन एवरीवन। वही कंसेप्ट है, थोड़ा सा अलग वे से देखा गया बस। एंड इफ यू आर enjoying दिस सेशन देन ड्रॉप ए लाइक बिलो द वीडियो। ओके, मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। A man with 3/5 of his usual speed reaches the destination 4 hours late। तो आप लोगों को मैं एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा यहां पर, ध्यान से देखना, ठीक है? कंसेप्ट को समझना, इस क्वेश्चन को एक बार भूल जाओ। तो यहां पर कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए मैंने अपनी स्पीड को हाफ कर लिया कहीं पे जाने के लिए, तो टाइम कितना लगेगा? डबल। अगर मैंने अपनी स्पीड को 1/3 कर लिया नॉर्मल से, तो मेरे को टाइम कितना लगेगा? 3 गुना। अगर मैंने अपनी स्पीड को 2/5 कर लिया, पहले मेरी जितनी भी स्पीड थी उससे 2/5 कर लिया, तो टाइम कितना लगेगा? 5/2 टाइम्स। मतलब अगर पहले के कंपैरिजन में स्पीड इतने गुना हो गई, नॉर्मल के कंपैरिजन में स्पीड इतने गुना हो गई, तो नॉर्मल के कंपैरिजन में टाइम इतने गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, कि मान लो नॉर्मली 8 आवर्स लगते थे, ठीक है, नॉर्मली 8 आवर्स लगते थे, मैंने अपने स्पीड को कर लिया 2/5, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई अब कितना टाइम लगेगा? तो अब टाइम लगेगा नॉर्मली का 5/2 टाइम्स, अब टाइम लगेगा 20 आवर्स। समझ में आ गया कि स्पीड अगर कोई इतने गुना कर ले तो उसका टाइम इतने गुना लगेगा। ठीक है, तो उसी सिचुएशन से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो स्पीड को कितने गुना कर लिया? 3/5। तो अगर स्पीड 3/5 टाइम्स हो गई तो टाइम कितना लगेगा? टाइम विल बी 5/3 टाइम्स, इतने गुना लगेगा। ठीक है, तो पहले से इतने गुना लगेगा तो कितना एक्स्ट्रा लगेगा? जस्ट टेल मी। अगर मैं ये बोलता हूं, एक और चीज समझिए, अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरी इनकम 1.5 गुना हो गई, 3/2 टाइम्स हो गई, तो कितनी ज्यादा हो गई? 1.5 गुना होने पे हाफ ज्यादा हो गई ना। एग्जैक्टली वही चीज यहां पर लगाओगे। अगर टाइम 5/3 टाइम्स हो गया तो कितना एक्स्ट्रा हो गया? 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं? क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू खुद की 1 टाइम होती है। फ्रैक्शन में कंप्लीट वैल्यू इज 1। ठीक है, तो टाइम एक्स्ट्रा कितना हो गया? 5/3 माइनस 1, 2/3। ठीक है, मतलब अगर नॉर्मली x आवर्स लगते थे तो अब 2/3 इंटू एक्स एक्स्ट्रा लगेंगे। समझ गए? अगर नॉर्मली x आवर्स लगते थे तो 2/3 x एक्स्ट्रा लग रहे हैं, और यहां पर एक्स्ट्रा कितने लग रहे हैं भाई? 4 आवर्स। मतलब नॉर्मल टाइम का 2/3 इज 4, तो नॉर्मल टाइम इज 4 इंटू 3/2, दैट इज 6 आवर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम विदाउट राइटिंग एनीथिंग गारंटीड कर सकते हैं। देखिए, अब देखिए कि स्पीड हो गई 3/5, तो टाइम हो गया 5/3। ऐसे सोचने में तो कुछ नहीं जा रहा, 5/3 तो कितना एक्स्ट्रा हो गया? 5/3 माइनस 1, 2/3, और वो बोल रहे हैं 4 एक्स्ट्रा हो गया, तो 2/3 की वैल्यू ये है, तो एक्चुअल क्या होगा? इंटू 3/2, दैट इज 6 आवर्स। और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए अब इसी कंसेप्ट के साथ ये क्वेश्चन करिए सभी। आई वांट योर आंसर फर्स्ट। दिस इज ए प्रीवियस ईयर एसएससी क्वेश्चन।
walking at 3/4 of his usual speed, a man covers a certain distance 2 hours more than the time he take to cover the distance at usual speed. कि अगर स्पीड को 3/4 कर लिया, 3/4 इज दिस, तो उसको 2 आवर्स ज्यादा लग गए। तो अगर स्पीड 3/4 हो गई तो वही टाइम कितना होगा, 4/3। समझ में आ रहा है, 4/3। तो एक्स्ट्रा कितना, 1/3। और एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि 2 आवर्स एक्स्ट्रा लगे, मतलब 1/3 की वैल्यू क्या है, नॉर्मल टाइम का 1/3 कितना है, 2 आवर्स। तो नॉर्मल टाइम कितना होगा, 6 आवर्स। दैट इज ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है सभी को। तो अब मेरे को यह बताओ कि अगर क्वेश्चन ये होता तो द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस नाउ, या फिर एट रिड्यूस्ड स्पीड, ये तो नॉर्मल टाइम है ना। अगर क्वेश्चन होता द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस एट रिड्यूस्ड स्पीड, कि कम स्पीड पे कितना टाइम लग रहा है, ये क्या टाइम है कि भाई यूजुअल स्पीड पे, नॉर्मल स्पीड पे, तो रिड्यूस करने के बाद 2 घंटे ज्यादा लगे थे ना, तो आंसर क्या कर दोगे, 6 + 2 8, 8 घंटे लगते हैं उसको। समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड। मैं चाहता हूं कि आप लोग लिखो ना इन क्वेश्चंस के लिए, अब जो मैं करा रहा हूं, ठीक है। और मैंने परसेंटेज पहले करवा दिया इस चैप्टर से पहले, तो आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपने परसेंटेज की क्लास मेरी लगाई होगी या तो फिर वीडियो देख ली होगी, ठीक है। उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। वेद प्रकाश इज सेइंग सर स्पीड टाइम के प्रोपोर्शनल से भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, और उसी से बना रहे हैं। बस स्पीड टाइम के प्रोपोर्शनल का दूसरा रूप है, यू कैन से, उसी से बना रहे हैं, उसको मैं दूसरे तरीके से दिखा रहा हूं बस आप लोगों को। तो ए पर्सन इंक्रीज हिज स्पीड बाय 20%। तो जब कोई भी चीज 20% इंक्रीज की जाती है तो वो कितने गुना हो जाती है, 6/5 टाइम्स। याद आया परसेंटेज में, 20% मोर मीन्स 6/5 टाइम्स। तो स्पीड 6/5 टाइम्स होगी तो टाइम कितना हो जाएगा, 5/6 टाइम्स। तो अब की बार टाइम कम लगा क्योंकि स्पीड को बढ़ा दिया। तो मेरे को बताइए कितना कम लगा, अब की बार 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज नॉर्मल टाइम 1 है, उसको कम टाइम लगा, तो भाई कितना कम लगा, 1 - 5/6, 1/6। जितना भी टाइम लगता था उसका 1/6 कम लगा, जितना भी टाइम लगता था उसका 1/6 जो भी है उतना कम लगा, लेकिन कम कितना लगा, 5 मिनट। इसका मतलब क्या है कि भाई 1/6 की वैल्यू है 5 मिनट, तो नॉर्मली कितना लगता होगा, 6 × 5 = 30 मिनट्स। ठीक है, आई थिंक एवरीवन गॉट दिस। आंसर विल बी ऑप्शन डी, नॉर्मल टाइम विल बी 30 मिनट्स नॉट 25 मिनट्स। 1/6 इज 5, सो 6 × 5 = 30। ठीक है, तो चलिए इसी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए। सेंटी सिंह इज सेइंग सर एलिगेशन कब स्टार्ट करवाओगे, डू नॉट वरी, होएगा कुछ दिनों में, एवरेज होगा फिर एलिगेशन होगा, बस पढ़ाई पे ध्यान दो, सिलेबस पूरा कवर होगा। सो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं, समझा देता हूं। ड्यू टू रेन रोशन हैज हैड टू डिक्रीज हिज स्पीड बाय 16.66%। इसके लिए भी परसेंटेज की नॉलेज चाहिए। 16.66 मीन्स 1/6। So if you decrease something by 1/6, it becomes 5/6.
सो स्पीड ऑफ रोशन बिकेम 5/6। ये क्लियर है सभी को? इसके लिए परसेंटेज चाहिए कि 16.66 कम कर ली अपनी स्पीड, मतलब 5/6 हो गई। तो अगर स्पीड इतनी हो गई तो टाइम कितना हो जाएगा? 6/5। अगर स्पीड कम कर ली तो भाई टाइम तो ज्यादा लगेगा, 6/5 टाइम्स लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा? 1/5 ज्यादा लगेगा। और ये क्या बोल रहे हैं कितना ज्यादा लगा? ये बोल रहे हैं कि भाई 10 मिनट ज्यादा लगा। तो नॉर्मल टाइम का 1/5 ज्यादा लगेगा और लगा 10 मिनट ज्यादा, मतलब नॉर्मल टाइम है 50 मिनट, उसको अपने वर्क स्टेशन पे जाने का नॉर्मल टाइम है 50 मिनट। अब पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, वो देखते हैं। यूजुअली एट व्हाट टाइम ही स्टार्ट्स ट्रेवलिंग फॉर हिज वर्क स्टेशन, कि यूजुअली कितने टाइम पे वो ट्रेवलिंग स्टार्ट करता है। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि भाई यूजुअली कितना टाइम लगता है उसको वर्क स्टेशन पे जाने में? नॉर्मली कितना टाइम लगता है? 50 मिनट लगते हैं नॉर्मली, बिल्कुल लगते हैं 50 मिनट। आज वो लेट हो गया था ड्यू टू रेन, बिल्कुल लेट हो गया था, तो 50 मिनट तो उसको नॉर्मली लगते हैं। आज वो 10 मिनट लेट हो गया बेचारा, तो आज वो कितनी देर में पहुंचा होगा? 60 मिनट में पहुंचा होगा आज। नॉर्मली 50 मिनट में पहुंचता है, आज 10 मिनट लेट हो गया, तो आज वो पक्का 60 मिनट। 60 मिनट का क्या मतलब है? 1 घंटे में 1 घंटे में पहुंचा होगा। कितने बजे पहुंचा वो? 10:30 AM। मतलब आज 1 घंटे में पहुंचा है तो 1 घंटे पहले चला होगा, तो कितने बजे चला होगा वो? 9:30। मतलब आज जब वो चला चला तो नॉर्मल टाइम पे ही है, ये मत बोलना कि सर ये तो आज वाला टाइम है। चला तो वो नॉर्मल टाइम पे ही है, बस आने में देर हो गई रेन के कारण। 9:30 पे चलता है वो। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ठीक है, तो आज का कंसेप्ट कवर हो गया है। नेक्स्ट वी हैव एवरेज स्पीड, ये आज हम नहीं करेंगे। एज यूजुअल 6 PM to 7:30 मेरे ख्याल टाइम हो गया है, तो आज इस सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये अच्छे से, बिकॉज टाइम एंड डिस्टेंस से काफी लोग डरते हैं, तो अभी मेरे ख्याल डर गायब हुआ होगा थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा गायब हुआ होगा। आप लोगों को लगता होगा पूरा गायब हो गया, लेकिन पूरा गायब करने के लिए फिर से वही दवाई है। क्लास असाइनमेंट करिए घर पे जाके एटलीस्ट 2 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद होम असाइनमेंट कीजिए एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, जो इवन की बुक है ना, उसके अलावा आपको कोई भी बुक नहीं चाहिए। ठीक है, एक भी कंसेप्ट बाहर से नहीं आएगा, प्रोवाइडेड आप उसको अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, और समझ जाने का मतलब एक बार समझ लो कि बुक को अगर 3 बार कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समझ गया। कंसेप्ट समझना अलग बात है, क्वेश्चन सोल्व करना अलग बात है। तो जैसे मैं सेशंस में बता रहा हूं ना, आराम से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, सेशन को समझने की कोशिश करो। ठीक है, और उसके बाद ये जो क्वेश्चंस होंगे, कभी कभी क्या होता है यार, जनरली कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि मान लो आप क्वेश्चंस को आपने किया, क्वेश्चन को सोल्व किया आपने, आपको क्वेश्चन उतने अच्छे से समझ नहीं आया, मतलब वो बात नहीं बनी, ऐसी फीलिंग आती है ना कि यार आंसर तो आ गया लेकिन बात नहीं बनी, फिर भी मतलब है कुछ। तो जब तक बात ना बने ना, इसका मतलब है आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, बेशक से आंसर आ गया हो। तो मतलब हमारा मेन मोटिव आंसर निकालना नहीं है, हमारा मेन मोटिव क्या है? दिस। जिस दिन समझ में आने लगेगा तो जाके एग्जाम क्रैक होता है। ठीक है, आंसर निकालने से एग्जाम क्रैक नहीं होता, चाहे 2 साल लगे रहो चाहे 3 साल लगे रहो, लेकिन समझ लोगे तो विद इन 6 मंथ्स भी क्रैक हो जाएगा। देयर इज नॉट बिग डील। ठीक है, तो मतलब आपने क्या करना, क्या है, आराम से यार तसल्ली से करना क्वेश्चंस को, जल्दबाजी मत करना, हड़बड़ाहट मत करना। ठीक है, आराम से क्लास असाइनमेंट को समझ के करना, समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। फिर होम असाइनमेंट को समझ के करना। जो डाउट्स, जो होम असाइनमेंट में क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसको अपने फ्रेंड से एकदम जाके मत पूछ लेना या टीचर से मत पूछ लेना, उसको बार बार करना। बार बार करने का मतलब है उसी टिपिकल स्टाइल में मत करना कि वैसे वही कैलकुलेशन कर रहे हैं, यार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना आराम से बैठ के कि ये सिचुएशन है, मेरे को समझ नहीं आ रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये बातें? ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है उन्हीं जितनी।
तो चलिए नेक्स्ट हम एवरेज स्पीड करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही पढ़ते रहिए, एग्जाम जरूर क्लियर होगा। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, एंड लाइक कर दो अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को, ठीक है, बाय बाय।